नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं मेघाया के एमसीक्यू। ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाए हैं। क्लास 9th के क्षितिज पुस्तक की कविता का एक ये एमसीक्यू है। 2 पार्ट्स में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। ये आखिरी और 3rd पार्ट है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति का चित्रण किस रूप में किया है? मानवीकरण रूप में, शिक्षा रूप में, उद्दीपन रूप में या सालंबन रूप में? सही जवाब है मानवीकरण रूप में। लोगों ने किस लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं? बारिश देखने के लिए, हवा आने के लिए, प्रकाश के लिए या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है बारिश देखने के लिए। गांव में बादल क्या बनकर आए हैं? छाया, पहेली, मेहमान या संकट? सही जवाब है मेहमान बनकर आए हैं। इस कविता में कवि का वर्ण विषय क्या है? समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चित्रण या भ्रष्टाचार उन्मूलन? सही जवाब है प्रकृति चित्रण। कौन सा पर्याय दामिनी का नहीं है? सौदामिनी, यामिनी, तड़ित या वपला? और इसका सही जवाब है यामिनी। कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? शिशिर ऋतु का, वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का या ग्रीष्म ऋतु का? तो बच्चों ये तो बड़ा इजी है, वर्षा ऋतु का। भावों को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए कवि ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? सांकेतिक, देशज, विदेशी या तत्सम? इसका सही जवाब है बच्चों भावों को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए कवि ने देशज शब्दों का प्रयोग किया है। कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेहमान के रूप में, जल के रूप में, हाथी के रूप में या बालक के रूप में? सही जवाब है मेहमान के रूप में हुआ है। हवा कैसे चली थी? शोर करती हुई, सब कुछ उड़ाती हुई, रोती हुई या नाचती गाती हुई? सही जवाब है नाचती गाती हुई आई थी। परिवार के सदस्य परात में पानी भरकर क्यों लाते थे? हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या चरण धोने के लिए? तो बच्चों इसका सही जवाब है परिवार के सदस्य परात में पानी भरकर चरण धोने के लिए लाते थे। फायदा शब्द का सही विलोम बताइए। नुकसान, लोग, लाभ, हानि या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है नुकसान। ब्यार किसका पर्याय है? हवा का, जल का, वर्षा का या बादल का? तो बच्चों ब्यार जो है हवा का पर्याय है। गांव में पाहुन कहां से आए थे? गांव से ही, कस्बे से, विदेश से या नगर से? इसका सही जवाब है बच्चों गांव में पाहुन नगर से आए थे। चारों ओर आकाश में क्या छा गया है? मेघ, अंधेरा, प्रकाश या धूल? तो बच्चों इस कविता में चारों ओर आकाश में मेघ छा गए हैं। मेघ के आने पर ब्यार पर क्या असर हुआ है? हवा गर्म हो गई है, यह मंद गति से चलने लगी है, वह बिल्कुल रुक गई है या तेज गति से चलने लगी है? सही जवाब है तेज गति से चलने लगी है। कविता के रचयिता कौन है? ये हमने शायद पहले भी कर लिया है। जयशंकर प्रसाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है? मेघ, चंद्रमा, इंद्रधनुष या तारे? सही जवाब है मेघ। बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है इस पार्ट का और इस कविता का। आशा करता हूँ आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, बिकॉज उसी से मैं मोटिवेट होता हूँ। बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? सघन होकर, सहज रूप से, समान रूप से या इनमें से कोई नहीं? और बच्चों इसका सही जवाब है बारिश होने से पहले आकाश में बादल सघन होकर छाए हुए हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। I wish you all the success and good luck for your life and exam.